आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 यानी सेकेंड एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तब एट फर्स्ट इससे पहले जो इसका कंसेप्ट है उस पर हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसका जो कंसेप्ट क्या है, ये जो कंसेप्ट है किस पर बेस्ड सोल्यूशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन कैसे करते थे। जैसे आपको दिया रहता था x - 2 = 0, कहता है इसको सॉल्व करें, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब क्या, जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसका वैल्यू निकालनी है। तो x - 2 0 है, दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू क्या आएगा। अब -2 है, यहाँ पे -2 को राइट साइड ले जाएंगे क्या, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 + 2। तो 0 + 2 कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 0 + 2 2। x की वैल्यू आ गया कितना, 2 आ गया। ओके, यही सोल्यूशन है। इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सोल्यूशन कितना है, x = 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इस तरह से 3x + 2y = 10 इस तरह लिखा रहेगा। अब कहते हैं इसे सोल्यूशन करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब क्या कि x और y के वैल्यू फाइंड आउट करिए और जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आया था। अब इस x की वैल्यू 2 अगर पुट करेंगे इसमें तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। जो पुट करके देख लो, देखो क्या करेंगे। x की जगह 2 पुट करो, x - 2 = 0 है, दिस इम्प्लाई दैट x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करो। 2 - 2 = 0, 2 - 2 कितना होता है, 2 - 2 0, 0 = 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है x = 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, जैसे मान लें कहेंगे x = 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो ये x का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। पुट करो, देखो x - 2 = 0 है, x जब 3 पुट करो, 3 - 2 = 0, दिस इम्प्लाई दैट 3 - 2 1 = 0। क्या 2 है, नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि x = 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन होगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब x = 3 क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ओके, उसी तरह से जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम सॉल्व करेंगे तो x दो वेरिएबल है, दो वैल्यू आएगा, एक x का वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू, हमेशा पेयर में आएगा। एंड यहाँ तो सिंगल वैल्यू है ना x का, बट यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, हमेशा क्या आएगा, पेयर में आएगा। सपोज करो हमने x वैल्यू कुछ भी ले, फिर y की वैल्यू लेंगे, दोनों का वैल्यू लेने के बाद इसमें पुट करने के बाद इसका 10 की इक्वल आनी चाहिए। अगर इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि x और y का वह वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे x वैल्यू 2 ले लिया और y के वैल्यू भी 2 ले लिया, तब देखते क्या है, यानी x = 2 और y = 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। हम जानना चाहेंगे क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ओके, 3x + 2y। अब हमने ले लिया x वैल्यू 2 ले लिया। ओके, x वैल्यू कितना लिया, 2। अब x वैल्यू 2 पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में, फिर y की वैल्यू कितना 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। पुट करके देखो कितना आ रहा है, देखो अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब x = 2 और y = 2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पे x जब 2 पुट करो, 3 × 2 प्लस y जब पुट करो कितना, 2 = 10। दिस इम्प्लाई है 3 × 2 6 और 2 × 2 4 = 10। तो 6 + 4 कितना आ गया, 10, 10 = 10 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ओके, इसका मतलब क्या, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x और y का ए वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि x = 2 और y = 2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है,
यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई का वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझ गए मेरे ख्याल से बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या हम बताने चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटे। ओके, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम ये कर रहे हैं हम लोग। ओके, ओके, स्टार्ट करें। क्या है क्वेश्चन? कंसेप्ट ए कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, यानी आपको इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपको क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, अब हमें कहते हैं इसका सॉल्यूशन आपको बतानी है कि एक्स वाई का क्या कौन कौन सा वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मैंने अभी बताया था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन करनी होगी तो एक्स का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आएगा, हमेशा पेयर में आएगा। ओके, तो लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए solution of a linear equation in two variables means a pair of values, यानी कि हमेशा वैल्यू क्या होगा? पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। वैल्यूज, ए पेयर ऑफ वैल्यूज 1 for वेरिएबल एक्स। ओके, एंड 1 for वेरिएबल वाई, 1 for वेरिएबल वाई, यानी दो वैल्यू आएगा, पेयर में आएगा, एक एक्स के लिए आएगा, दूसरा वाई के लिए आएगा, विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, which satisfy the given इक्वेशन। यानी एक्स वाई का जो भी वैल्यू निकालेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा एक्स वाई का वैल्यू आएगा, वो जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके ओके, यानी हम इसे लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन को? एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा उसको हमेशा कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। दिस सॉल्यूशन, this solution is written as an order pair x, y। जो x की वैल्यू है, मान लो x की वैल्यू आ गया सपोज करो 2 और y की वैल्यू आ गया 2, मान सपोज कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज 2, 2 ऐसे लिखेंगे। x भी 2 है और y भी 2 है,
जो यानी जैसे हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो वैसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे सोल्यूशन को। तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू लिखेंगे एंड और फिर वाई का वैल्यू लिखेंगे सेकेंड पार्ट। अगर एक्स का वैल्यू रहेगा 3, वाई का वैल्यू 4 रहेगा, तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन क्या लिखेंगे 3,4। 3,4 मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, और यही सोल्यूशन है इक्वेशन का। इस एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ओके, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसिडर द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। हमने इक्वेशन ले लिया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब देखो, अब हम x का वैल्यू अगर हम 1 ले लें और y का वैल्यू अगर 2 ले लें, देखते क्या ये सोल्यूशन होगा, है ना। देखो हियर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए solution of linear equation x प्लस वाई इक्वल टू 3। यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कौन, x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि x और y का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। बिकॉज क्या लिखेंगे, because x equal to 1 y equal to 2 satisfy the given equation, given इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x प्लस वाई। ओके, अब x वैल्यू कितना है, x वैल्यू कितना बेटा 1, तो x जब 1 पुट कर दूँ, प्लस y की वैल्यू कितना 2, तो y जब 2 पुट कर दूँ, इक्वल टू 1 प्लस 2 3। ये 3 किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, इक्वल टू RHS। ओके, इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यानी जब x और y का ये वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 क्या सोल्यूशन है, वही यहाँ लिखा है। इसलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्यों सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो x और y की वैल्यू इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर लिखेंगे x1 है, अच्छा x1 है और y2 है। ओके, x कितना 1 है, y2 है, देयरफॉर लिख देंगे ऑर्डर पेयर में 1, 2 इज ए solution of equation linear equation x plus y इक्वल टू 3। ये आंसर है ना। जो 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए 1,2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब देखो इसी एग्जांपल से पहले एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो एक और, अब देखो 1,2 सोल्यूशन ही पता चल गया। अब देखो इसी इक्वेशन में और हम और सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको देखो क्या है, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3 है। अब देखो बेटा 0, अगर x 0 ले लें
यहाँ पे x का टू 0 एंड y की वैल्यू ले लें हम लोग 3। अगर x 0 ले लें y 3, तो देखो इसमें अगर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x वैल्यू और y की वैल्यू, तो क्या होगा 3 के इक्वल आ गया। 0 यहाँ दो तो क्या आएगा, यहाँ 0 दो, यहाँ 3 दो, 0 + 3 3 आएगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x = 0 y = 3 है ना, इज आल्सो solution of equation x + y = 3, यानी ये भी सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट x = हमने ले लिया -2 या 2 ले लेते हैं, 1 मिनट। x वैल्यू ले लिया मैंने, सपोज करो हमने ले लिया 7 और y की वैल्यू ले लिया मैंने -4। क्या ये सोल्यूशन है? देखो तो आप x जब 7 पुट करो इक्वेशन में और y जब पर y जो -4 पुट करो, तो क्या आएगा? देखो बच्चे यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x जब हम पुट कर रहे हैं 7 पुट कर रहे हैं 7 और y जब पुट कर रहे हैं कितना -4, तो -4 पुट कर दो इक्वल टू 7 - 4 कितना आएगा 3। ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x = 7 y = -4 भी क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हम लोग इसे कि x = 7 y = -4 इज आल्सो solution of linear equation x + y = 3। चूँकि x जब अगर हम लोग 7 लेते हैं, y जब हम लेते हैं कितना -4, तो 7 - 4 3 आएगा, तो जो राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या है, इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x = 7 y = -4 भी क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 1 2 नहीं, 1 2 3 नहीं, आप इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कितना? इनफाइनाइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो अब मैं नोट में लिखवा रहा हूँ, आप इसे याद रखना आपको। ओके बेटे, नोट में लिखना है। नोट फर्स्ट लिख रहा हूँ, नोट फर्स्ट। ओके, नोट फर्स्ट है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, a linear equation a linear equation in 2 variables in a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions। 1 2 सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके बेटे, बट अगर लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो उसका कितना सोल्यूशन होता है? उसका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली 1 यूनिक सोल्यूशन होता है। इसे याद रखना। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के सिलेबस यही है, लेकिन 8वीं क्लास में जब आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, उसका सोल्यूशन कितना होता था? उसका होता था ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स क्या? ओनली 1 सोल्यूशन। एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकता है, केवल एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। जैसे रहे ना, जैसे मैंने बताया था, अगर इक्वेशन का था सॉल्व करिए, एग्जाम्पल x - 2 = 0, इसे सॉल्व करिए। ये लीनियर इक्वेशन क्या है? इन 1 वेरिएबल है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
x इक्वल टू कितना आएगा, -2 को राइट साइड ले जाओ प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 2। केवल एक ही सोल्यूशन आया, कितना आया, ये ओनली वन, x का वैल्यू केवल 2 होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आया था सोल्यूशन, देखो तो यहाँ पे सोल्यूशन कितना आया था, पहला सोल्यूशन आया था कितना 1,2 ये सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आया था आपको 0,3 x0 तो y3। तीसरा सोल्यूशन आया था x7 y-4। इस तरह बहुत सारे सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कितना सोल्यूशन हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। बट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। एक दो सोल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ये याद रखना। ओके बेटे, चलो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, आप लोग एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड 3, 4, 5, 6, 7 जितना कर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो उसमें से कुछ सोल्यूशन कहेगा फाइंड आउट करिए। फाइंड, मैं यहाँ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइंड 4 solutions of the equation x plus y equal to 6। x plus y equal to 6 ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। कहते हैं इसका आप कितना सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। ओके, कितना सोल्यूशन, 4। आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, बहुत सारे सोल्यूशन होता है, उसमें से 4 सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करनी है। अब देख हम लोग करते हैं कैसे। ओके, सोल्यूशन अच्छा, आपको दिया हुआ इक्वेशन कितना है, x plus y इक्वल टू 6। अब हम लोग, अब देखो बेटे, x या y में से किसी का आप अपने मन से कुछ वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। फर्स्ट सोल्यूशन ले रहा हूँ मैं, टेक, ये अपने मन से करना, आपकी मर्जी जो ले लो। टेक x वैल्यू कुछ भी ले लो, 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी ले लो, हम 0 ले रहे हैं पहले। टेक x वैल्यू 0। अब देन अगर x वैल्यू 0 होगा, देन y की वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देन y की वैल्यू आ जाएगा। देन अब देखो इक्वेशन में जहाँ x वहाँ 0 पुट कर रहा हूँ। ओके, क्या लिखेंगे, 0 प्लस y इक्वल टू 6। अब देखो बेटे, 0 प्लस y कितना होगा, y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यानी x अगर आपका 0 होगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, 6 होगा। तो एक सोल्यूशन आ गया। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर वन सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन इज x 0 है, y 6 है, 0,6 आ गया, वन सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आते हैं हम लोग। अब टेक, अब देखो आप x की वैल्यू लो या y की वैल्यू पहले लो, आपकी मर्जी है। अब जैसे यहाँ पहले x लिया था 0, अब हम ऐसा करते हैं एक बार y को ले लेते हैं 0। टेक, अगर y 0 लेंगे देखते हैं x की वैल्यू कितना आएगा। देन अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ y वहाँ 0 पुट करेंगे। इक्वेशन है कितना, x प्लस वाई इक्वल 6। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0, y की वैल्यू 0 लिया मैंने। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस 0 कितना है, x इक्वल टू 6 आ गया। यानी x वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो कब, जब y की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। देयरफॉर सोल्यूशन कितना होगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज क्या आएगा, x 6 है, पहले x लिखना है और उसके बाद y कितना, 0 है। दूसरा सोल्यूशन आ गया, अगर x 6 होगा तो y 0 होगा। ठीक है,
थर्ड आते हैं। थर्ड क्या है, कुछ भी आपकी मर्जी से ले लो। अब एक्स वैल्यू 1 ले लेते हैं, टेक x इक्वल टू 1, देन देखते हैं y की वैल्यू कितना आएगा। तो ये जो इक्वेशन है उसमें x को 1 पुट करो, तो इक्वेशन है कितना, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही है। जहाँ x को हम 1 पुट कर दो, 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। अब बेटा 1 को राइट साइड ले जाओ, इस 1 को देखो, इस 1 को अगर राइट साइड लाएंगे तो 1 प्लस में तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 1, तो दिस इम्प्लाई दैट y की वैल्यू आ गया 5। तो क्या आ गया बच्चे, अगर हम x वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x 1 है तो y कितना 5 है, ये सॉल्यूशन होगा। एक और चाहिए, फोर्थ और टेक x वैल्यू 2 ले लो, जो मर्जी, माइनस निगेटिव भी ले सकता, जैसे माइनस निगेटिव लेता हूँ, एक बार निगेटिव लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। x वैल्यू -2 लेता हूँ। अब देखते x वैल्यू -2 होगा, देन y की वैल्यू क्या होगा। अब इक्वेशन में जहाँ x वहाँ -2 पुट करो, इक्वेशन है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके। दिस इम्प्लाई दैट जहाँ x है वहाँ -2 पुट करो, -2 प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाई दैट -2 इधर लो राइट साइड, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2, तो कितना आ गया, 6 प्लस 2 8, y की वैल्यू 8 आ गई, ओके। इस तरह से x अगर हम -2 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज -2, 8, ये सॉल्यूशन होगा। इस तरह 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो लास्ट में लिख दो 9, 4 1 4 5, 5 निकालो, 6 निकालो, अब निकालते जाओ, आपकी मर्जी है। एक्स वैल्यू कुछ भी लेते जाओ, जो ऑलरेडी ले चुके हो उसको छोड़ के दूसरा वैल्यू लेते जाएंगे। नाउ 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आर। तो क्या क्या सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन कितना आया था, ओके। फर्स्ट सोल्यूशन आया था बेटे 0,6, और सेकेंड आया था 6,0, 0,6, 6,0। थर्ड कितना आया था, थर्ड आया था 1,5, 1,5, एंड और चौथा कितना आया था -8,8, सॉरी -2,8। ये आपका 4 सोल्यूशन आ गया, ओके। आप देखो इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज हमने ऐसे किया, आप अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो और, ओके बेटे, और ऐसे आपकी इक्वेशन क्या है, सिंस देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है। दिस इम्प्लाई दैट आप ऐसा कर सकते हैं, हम चाहते हैं x वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, देन x वैल्यू पुट करेंगे तो y वैल्यू आती रहेगा। तो x को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, x को हम x या y किसी को ले जा सकते हैं, हम राइट साइड, हम x को ले जा रहे हैं। तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6 माइनस x, ये ना, ओके। अब देखो y की वैल्यू कितना आ गया, 6 माइनस x आ गया। अब हम x वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे, ओके। हम टेबल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखो टेबल बना रहे हैं। देखो यहाँ x दे दो, ऊपर में x, नीचे y, x y का टेबल बना रहे हैं। ओके ओके, अब x वैल्यू आप जो मर्जी ले लो। x वैल्यू मैंने ले लिया कितना, 0 लिया ना।
तो जीरो ले लो। एक्स जीरो लेंगे, देखो इक्वेशन में जहाँ एक्स वहाँ जीरो पुट करो, जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो क्या आएगा, तो वाई इक्वल टू कितना बेटा 6 माइनस जीरो कितना आएगा 6, तो वाई की वैल्यू 6 आ गया। हो गया। फिर आइए अब एक्स वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, वाई की वैल्यू अब देखो एक्स जहाँ एक्स वहाँ 1 पुट करो, तो वाई इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस एक्स है, एक्स जब क्या पुट करेंगे 1 दे दो, कितना आ गया 6 माइनस 1 5, वाई की वैल्यू 5 आ गया, वाई की वैल्यू 5 आ गया। ओके। इस तरह से वाई अब एक्स वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, चेंज करते जाओ, क्या करते हैं एक्स वैल्यू क्या ले लें, एक्स वैल्यू हम ले रहे हैं 2, अगर एक्स पर 2 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या 6 माइनस 2 4, वाई वैल्यू 4 आ गया। फिर आइए एक्स वैल्यू अगर हम ले लें 3, एक्स वैल्यू 3 ले लें तो वाई वैल्यू कितना आएगा, एक्स वैल्यू 3 पुट कर दो ऊपर, तो अगर एक्स 3 हो तो वाई वैल्यू आएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो वाई वैल्यू 3 आ गया। अगर और फाइंड आउट करना है तो और ले लो, अगर एक्स वैल्यू पहले -2 ले लो, अगर एक्स वैल्यू -2 लेंगे तो क्या आएगा, तो -2 पुट करो, जहाँ एक्स वहाँ -2 पुट करो तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू हो गया कितना आएगा वाई इक्वल टू कितना 6 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू कितना लिया मैंने -2, तो -2 यहाँ पुट करो, एक्स जब पर -2 पुट कर दो तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 6 + 2 = 8, तो वाई की वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर हम x -2 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा। इस तरह फाइंड आउट आप ढेर सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 ही करा तो 4, हमने 5 फाइंड आउट कर लिया। ओके, इस तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। इस तरह लिख देंगे, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशंस, यहाँ पे कितना सॉल्यूशन फाइंड आउट किया मैंने 5, यानी लिख देंगे 5 सॉल्यूशंस आर, जितना कहेगा उतने फाइंड आउट करेंगे। हमने एक ज़्यादा यहाँ फाइंड आउट कर लिया, लिखेंगे क्या लिखेंगे 5 सॉल्यूशंस ऑफ x + y = 6 आर। क्या क्या है, पहला है 0,6 ये ना, दूसरा क्या है x1 तो y कितना 5 है 1,5। ओके, नेक्स्ट क्या है 2,4, नेक्स्ट क्या है 3,3 एंड लास्ट में क्या है मैंने निकाला x -2 y 8। ओके, ये सारे सॉल्यूशन हो गए, 5 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइड में वर्क करते जाओ और टेबल में वैल्यू करते जाओ। x वैल्यू अगर y को हमने x में एक्सप्रेस कर दिया, अब x वैल्यू हम कुछ भी ले लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगा, तो फाइंड आउट करते जाएंगे। ओके।